Good morning, students. I am Medha Walia, teaching the subject Elements of Electrical and Electronics Engineering. Yesterday, in our last topic, we have studied electromagnetic induction in chapter number 3. So let's revise some major topics we have studied yesterday. So कल electromagnetic induction हमने पढ़ा था. So electromagnetic induction क्या है? It is the phenomena by which an EMF is induced in the circuit. ये एक सर्किट है, ठीक है. ये एक सोलेनॉइड के ऊपर हमने एक वायर, ठीक है, जिसको हम कल कॉयल बोल रहे थे. हम एक सिंगल कॉयल ले रहे थे और मल्टीपल टर्न्स ऑफ द कॉयल. यहाँ पर क्या है, ये सेम वायर है, उसके मल्टीपल टर्न्स लिए हुए हैं. ये सेम कॉयल मल्टीपल टर्न्स हैं और हम मैग्नेट शोइंग नॉर्थ एंड साउथ पोल हम मूव करवा रहे हैं इन द डायरेक्शन 1 and 2. सो ये क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं. एन EMF इज़ इंड्यूस्ड इन द सर्किट. अब इस सर्किट में ये जो वायर का जो सर्किट है, इसमें EMF इंड्यूस कब होगी? व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रही है जो इसके साथ, विद इट चेंजेस. जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है लिंकिंग विद द कॉयल चेंजेस, तब हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुई है, ठीक है. सो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल सर्किट है, मैग्नेटिक हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, और EMF मतलब एक करंट है जो इंड्यूस होना है. सो दैट इज़ वाई EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है. सो यहाँ पर क्या है, कॉयल है, नंबर ऑफ टर्न्स उसमें दिए हुए हैं और जिसके साथ हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है. गैल्वेनोमीटर सिर्फ हमें बताता है द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है. बाय मूविंग द पॉइंटर इट टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है. तो अब इसमें क्या हो रहा है कि जब एक परमानेंट मैग्नेट को हम इसके पास लेके जा रहे हैं, कॉयल के पास लेके जा रहे हैं या उसको दूर लेके जा रहे हैं, एंड टेकिंग अवे फ्रॉम द कॉयल, ठीक है. अ डिफ्लेक्शन अकर्स गैल्वेनोमीटर में कि पॉइंटर हिलता है, ठीक है. ऑल्दो द डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल इज़ इन ऑपोजिट इन 2 केसेस. दोनों केसेस में, जब पास लेके आ रहे हैं या दूर लेके जा रहे हैं, दोनों ही केसेस में ये जो डिफ्लेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शंस में होगी. ऑन द अदर हैंड, इफ़ द बार मैग्नेट इज़ केप्ट स्टेशनरी, या तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होने के लिए या तो आपको परमानेंट मैग्नेट लेना है, या आपको दूसरी तरफ या तो मैग्नेट को आपको स्टेशनरी रखना है और कॉयल को उसके पास लेके आना है. फर्स्ट केस था जहाँ पर हम मैग्नेट को पास लेके आ रहे थे, कॉयल वॉज स्टेशनरी. सेकंड केस है जब आप मैग्नेट को कांस्टेंट रख रहे हो, स्टेशनरी रख रहे हो, और कॉयल को उसके पास लेके जा रहे हो, ठीक है. सो द कॉयल इज़ ब्रॉट नियरर टू द मैग्नेट एंड अवे फ्रॉम द, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है. दोनों ही तरीक़ों में अगेन अ डिफ्लेक्शन अकर्स. So again a deflection occurs in the needle of the galvanometer, and the deflection of the needle, ठीक है, वो अब फिर से ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगी. पॉइंटर जो निडल है वो मूव करेगी, और वो जो निडल की जो मूवमेंट है इट विल बी डिफरेंट और अपोजिट इन बोथ द केसेस. जब आप कॉयल को पास लेके जा रहे हो मैग्नेट के, या जब उसे दूर लेकर आ रहे हो, ठीक है. सो हाउएवर दोनों ही केसेस में अगर, ठीक है, ऐसा करने के बाद हम फिर क्या करते हैं, अगर दोनों को, इफ़ द मैग्नेट और द कॉयल बोथ आर स्टेशनरी, दोनों को ही हम कांस्टेंट पोजीशन पे रख दें, नो मैटर हाउ मच फ्लक्स इज लिंकिंग इन द कॉयल, तो हमने क्या देखने को मिलेगा, दैट द गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी वैल्यू. गैल्वेनोमीटर की निडल जो पॉइंटर है वो एक ही पोजीशन पे खड़ा रहेगा. इट विल नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन. देयर विल बी नो डायरेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर निडल, ठीक है. सो अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी नोटेड डाउन, ठीक है. वो क्या क्या है, द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर नीडल कब होगी, शोज दैट द EMF इज इंड्यूस्ड इन द कॉयल. सबसे पहला पॉइंट जो हमें नोट डाउन करना है कि गैल्वेनोमीटर की जो निडल पॉइंटर हिलने पे ये पता चलेगा कि EMF इंड्यूस हो गई है कॉयल में, ठीक है. और एंड दिस कंडीशन अकर्स ओनली व्हेन द फ्लक्स लिंकिंग विद द सर्किट चेंजेस. और EMF कब इंड्यूस होगी, जब फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉयल चेंजेस, ठीक है. फ्लक्स के बारे में कल हमने पढ़ लिया था डिटेल में, यू कैन गो थ्रू विद द प्रीवियस वीडियो.
ठीक है। और वो फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉयल कब चेंज होगा, या तो आप मैग्नेट को मूव करेंगे तब, या कॉयल को मूव करेंगे तब। दोनों ही केसेस में whether you move the coil or the magnet, the EMF will be induced in both the cases. सेकेंड पॉइंट जो हमने नोट डाउन किया है, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इन द कॉयल डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो इंड्यूस्ड EMF की जो डायरेक्शन है कॉयल में, वो किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कॉयल। ठीक है, ये है हमने कल पढ़ा है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जो कि हमने EMF इंड्यूस्ड EMF निकालने की, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF फाइंड आउट करने के लिए कल हमने पढ़ा है। ठीक है, सो दिस आई एम शोइंग एज दीज आर शोइंग द 3 फिंगर्स ऑफ द हैंड। ठीक है, सो ये हमने कल डिस्क्राइब किया था। उसके बाद हमने पढ़ा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें हमने यही अप्लाई करके मैग्नेट्स को हमने कांस्टेंट रखा, एक कॉयल है उसको मूव करवाया, एंड देन वी सी द सेम थिंग। ठीक है, सो फैराडे के जो लॉज थे, फर्स्ट लॉ में क्या बोला, व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद एनी सर्किट चेंजेस एन EMF इज इंड्यूस्ड, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल है हमारा। ठीक है, सो फर्स्ट लॉ हमने कर लिया है, व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद एनी सर्किट एन EMF इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने पढ़ा था द सेकेंड लॉ ऑफ Faraday. It states that the magnitude of the induced EMF in the coil is directly proportional to the rate of change of flux linkage. Delta phi by dt, यहाँ पर ये phi 2 minus phi 1 कर रहा है, by t rate of change है, तो it depends on time and it also depends on the number of turns of the coil. ठीक है, so Weber turns per second is the rate of change of flux linking with the coil. उसी फॉर्मूला को हमने इलेबोरेट किया है, मैंने कल भी बताया था that induced EMF is minus of n d phi by dt. This minus sign is given to the right hand side expression. It indicates the EMF induced is in such a direction which opposes the cause. ठीक है, Lenz's law हमने कल क्लियर किया था. This negative sign depicts that induced EMF always opposes the cause which produces it. तो वो कॉज क्या है, इज द चेंज इन फ्लक्स दैट प्रोड्यूसेस इट। ठीक है, किस वजह से EMF इंड्यूस हो रही है, चेंजिंग फ्लक्स की वजह से। फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉयल चेंजेस, और वो चेंजिंग फ्लक्स है d phi by dt। सो इसीलिए EMF के दूसरे साइड, राइट हैंड साइड पे हमने एक्सप्रेशन में नेगेटिव साइन लगा दिया है, विच डिपिक्ट्स लेंजेस लॉ। ठीक है, एंड ये राइट हैंड रूल है जो अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, ये हम क्लियर कर चुके हैं, लेंजेस लॉ हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट इज इंड्यूस्ड EMF. When a flux linking with the conductor changes and EMF is induced in it, the changes in flux linkages can be obtained in the two ways. अब वो 2 ways क्या हैं, सबसे पहले है 2 तरह से EMF इंड्यूस होती है. वन इज़ डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF, ये आप क्लियर कर सकते हैं यहाँ पे, डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF, एंड अनदर वन इज़ स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF. ठीक है, सो डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF क्या है? बाय ईदर मूविंग द कंडक्टर और कीपिंग द मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम. वही सेम चीज़ है, या तो आप कंडक्टर को मूव करें और कॉयल को मूव करें और मैग्नेट को स्टेशनरी रखें, और बाय moving the magnetic field system and keeping the conductor stationary in such a way that the conductor cuts across the magnetic field. ठीक है, the EMF is induced in this way. मतलब जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूरा टॉपिक पढ़ा है, फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उस तरीके से अगर कोई भी EMF इंड्यूस हो रही है, सो इट इज़ डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF. सो यहाँ पे इन दोनों डायग्राम्स में यही क्लियर किया गया है कि कंडक्टर मैग्नेटिक पोल्स के अंदर या तो कंडक्टर को रखो या कंडक्टर को स्टेशनरी करके मैग्नेट्स को उनके पास लाओ, मूविंग करो. सो दोनों ही केस में जो EMF इंड्यूस होगी, इट विल बी डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF एंड द एक्सप्रेशन विल बी, सो E इज इक्वल टू फ्लक्स लिंकेज बाय टाइम, phi by dt. phi हमने कल किया था B इंटू A. B वॉज फ्लक्स डेंसिटी, A इंटू एरिया. हेयर एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू dx. हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं. सो dx बाई dt को हमने वेलोसिटी बोल दिया कि स्पीड, ये जो फ्लक्स चेंज की जो
स्पीड है, इट डिपेंड्स ऑन टाइम, तो टाइम हमने फिर इसको वेलोसिटी से कंपेयर कर दिया, सो BLV वी आर राइटिंग इट हेयर, ठीक है। सो एरिया टोटल कितना हो गया, L/dx साइन थीटा, सो फाई को हम क्या बोल रहे हैं, B इंटू ए, B इज इक्वल टू B इंटू ए इज इक्वल टू L/dx साइन थीटा। सो E की जगह पे ये सारा फॉर्मूला रखने पे हमारे पास आ जाता है, E इज इक्वल टू BLV साइन थीटा, वेयर B इज फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, V इज द वेलोसिटी with which it moves, and साइन थीटा, कॉइल कितना एंगल बना रही है, सो दैट इज साइन थीटा। सो हेयर इज अ न्यूमेरिकल, ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम इस लॉ को कैसे अप्लाई करना है। अ कॉइल ऑफ 500 टर्न्स इज लिंक्ड with a flux of 2 meter Weber. If the flux is reversed in 4 microseconds, 4 microseconds के लिए फ्लक्स को रिवर्स किया है, कैलकुलेट द एवरेज EMF इंड्यूस्ड। एवरेज EMF इंड्यूस का फॉर्मूला E इज इक्वल टू N/dt, ये क्लियर है हमें। नंबर ऑफ टर्न्स 500 क्लियर दिए हुए। फ्लक्स चेंज क्या है, फ्लक्स पहले तो हमें दिया हुआ है फ्लक्स 2 मीटर वेबर, ठीक है, एंड चेंज इज φ2 माइनस φ1, सो φ2 माइनस ऑफ φ1, वो रिवर्स में हो रहा है, सो माइनस ऑफ φ2 लिया है हमने, सो टोटल इज 4 मीटर वेबर। और इसको इन्होंने जो मीटर्स हैं उनको चेंज करके ओके यहाँ से इन्होंने टाइम पीरियड निकाला, उसके बाद dt फाइंड आउट किया, हाउ मच द टाइम इज इफ द फ्लक्स इज रिवर्स्ड इन 4 माइक्रोसेकेंड्स, माइक्रो को 10⁻³ लिखना है। सो अब ये सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर रहे हैं E के फॉर्मूला में, N इज़ 500 एंड d5 इज़ 4 इंटू 10⁻³ ये मिली की जगह पे इन्होंने -3 रखा है, और यहाँ पर भी ये माइक्रो सेकेंड्स है तो 10⁻³ ये यहाँ पे हल्की सी मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पर भी माइनस आना है। सो 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, तो EMF जनरेटेड हमारे पास आ जाएगी, इंड्यूस्ड EMF विल बी 500 वोल्ट्स, ठीक है। सो इस तरह के छोटे सिंपल फार्मूलाज आप सिंपली ये फार्मूला को यूज़ करके ऐसे से न्यूमेरिकल्स पेपर में आ सकते हैं। सो यू मस्ट गो थ्रू विद योर बुक फॉर सम एग्जाम्पल्स। बड़ी ये दिखा दें स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF, ये इतना सा। नेक्स्ट टॉपिक, वी हैव स्टडीड द 2 टाइप्स ऑफ इंड्यूस्ड EMF। पहला हम कर चुके हैं डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF, नाउ इज स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF। इट इज़ द सिंपल वन। उसमें क्या थे, मैग्नेट्स, और या तो मैग्नेट का मूव होना ज़रूरी था या कॉयल का मूव करना ज़रूरी था। वेयर एज इन स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF क्या है कि जब दोनों ही मूवेबल नहीं है, दोनों ही स्टेशनरी हैं अपनी पोजीशन पे, when the coil and the magnetic field system both are stationary but the magnetic field linking with the coil changes, but field जो है वो फिर भी change हो रहा है, ठीक है, and by changing the current, और ये change होने से current producing the field, the EMF thus induced in the coil is called statically induced EMF. And now this EMF is of 2 types, ये 2 तरह की है, self induced EMF and mutually induced EMF। सेल्फ और म्यूचुअल का जो मीनिंग है यहाँ पे, यही इन दोनों EMFs को बनाता है। सेल्फ अपने आप से, अगर कोई सर्किट अपने आप से अपने अंदर एक EMF को इंड्यूस कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। और अगर कोई सर्किट अपने अंदर EMF इंड्यूस कर रहा है किसी और सर्किट की वजह से, विच इज़ इन द नियर बाय सराउंडिंग्स, जो उसके पास ही कोई और सर्किट है उसकी वजह से अगर EMF इंड्यूस हो रही है उसमें, सो इट विल बी म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF। So this type of principle applies in the case of transformers। ये हम पढ़ेंगे जब हम transformers पढ़ेंगे आगे। The case we will study later on। So here we have just studied statically induced EMF and its 2 types, self induced EMF and mutually induced EMF। So मैं एक बार ये इनकी definitions clear कर जाती हूँ। The EMF induced in a coil due to the change of flux produced by it लिंकिंग विद इट्स ओन नंबर ऑफ टर्न्स। जब जो EMF इंड्यूस हो रही है ड्यू टू द चेंज ऑफ फ्लक्स, पर
उसके अपने आप के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये डायग्राम में क्लियर किया हुआ है, ठीक है। ये एक सर्किट शो किया हुआ है हैविंग बैटरी एंड स्विच, यहाँ पे लोड लगा दिया है ऑफ रेजिस्टेंस आर। दिस इज अ कॉयल ऑन अ सोलेनॉइड, और एक जैसे ही हम मतलब स्विच ऑन कर रहे हैं, ठीक है, देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग दिस कॉयल, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो किया हुआ है। दीज एरोज आर गोइंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, एंड हैंस अब इसी कॉयल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगी अक्रॉस दिस पोजीशन, फ्रॉम दिस पोजीशन। दिस ईएमएफ विल बी ES, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, विच विल बी इन अपोजिशन विद द बैटरी की जो वोल्टेज है उसके बिल्कुल अपोजिट होगी, ठीक है, ड्यू टू लेंजेज लॉ, ठीक है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेज द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट, और यहाँ पर क्या कॉज होने वाला है, दिस बैटरीज वोल्टेज विल बी द कॉज ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस कॉयल। सो ये है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो नाउ द म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक सर्किट है, अ कॉयल विच हैज़ अ सर्किट, ठीक है, हैविंग अ बैटरी, load and a switch. There is another circuit in correspond, उसकी एक nearby circuit है which does not have any electrical connectivity with the first circuit, कोई electrical connectivity नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है जो कि सिर्फ करंट की डायरेक्शन के EMF इंड्यूस हुई है कि नहीं हुई है, करंट आया है कि सर्किट में कि नहीं, वो चेक करने के लिए लगाया। सो द EMF इज इंड्यूस्ड इन अ कॉयल ड्यू टू द चेंज ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय अनदर कॉयल। अब इसके अंदर अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसकी वजह से इस कॉयल में भी एक EMF इंड्यूस होगी, इसमें तो एक EMF इंड्यूस होगी विच विल बी, वी हैव जस्ट स्टडीड, यहाँ पर जो EMF इंड्यूस होगी वो होगी ES, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। बट इसकी वजह से द चेंज ऑफ फ्लक्स इन द फर्स्ट कॉयल, इस चेंजिंग फ्लक्स की वजह से इस कॉयल में भी एक EMF इंड्यूस होगी विच विल बी EM। सो इट दिस डिपिक्ट्स EM is mutually induced EMF, ठीक है, because of the surrounding changing flux, there will be a change in flux in this coil, and this changing flux will induce an EMF in the circuit, इसमें एक EMF induce करेगा which will be named as mutually induced EMF, ठीक है। सो दोनों ही EMFs के फॉर्मूले E is equal to, here it will be L di by dt, where L is सेल्फ इंड्यूस्ड EMF था, ये सेल्फ इंडक्टेंस है, L शोज सेल्फ इंडक्टेंस, और यहाँ पर ये E इज इक्वल टू M di1 by dt is M is mutual inductance. So these were the two types of inductances, so these were the two types of induced EMFs. So here I am ending my lecture on induced EMFs and electromagnetic induction. Thank you everyone, kindly watch this video very carefully and make notes of it, and ask me any queries if you have. Thank you students.